अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेबी बाजी की बहुओं की एपिसोड 58 की। और फाइनली 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 मैं कह सकती हूँ कि मुझे एपिसोड देखते हुए मज़ा आया कि किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ। लास्ट जहाँ से सीन का कल एंड हुआ था कि फरत को जो फुप्पो जो भी कुछ सब कह के जाती हैं, वासिफ के खिलाफ भड़का के जाती हैं, वो वासिफ जो होता है फ़ोन कॉल पे सुन रहा होता है। और फिर वासिफ आता है घर तो देखते हैं फरत रोती है, एकदम उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। कहती कहाँ लेके जा रहे हो? कहता है मैं बताता हूँ। जाके जो फुप्पो को कहता है आप हमारी जिंदगियों में जहर घोल रही हैं, आप ये क्या करें। वो मुझे इतनी खुशी हुई ना। मैंने कहा वाह भाई वासिफ वाह। मेरी जितनी शिकायत थी ना मैं स्टार्ट से लेके वासिफ से करती आ रही थी। मैंने कहा वासिफ ने रामीन वाले से थोड़ा मैं अभी भी हूँ, बट उसके अलावा ओवरऑल जितना मैं कहती आ रही थी कि उससे उसको बड़ा मजा आया मुझे, क्योंकि मैं कम हुई शिकायत मेरी। वो पप्पा को बोला आप हमारी जिंदगी में जहर बोले, आप मुझे भड़का रही हैं मेरी बीवी को मेरे खिलाफ। इतने में बाकी सारे घर वाले भी आ जाते हैं। पप्पा कहती है जब ये ट्रिप पे गई थी तब तुम जो उसको ढूंढ नहीं रहे थे बड़ा सुकून से। कहते हैं ट्रिप वाले भी मामलात मुझे पता है, मेरा मुंह मत खुलवा। उस अस्मा का मेरा दिल कर था मैं कसम से उसका सर फाड़ दो। इतना मतलब बेवकूफ़ाना बातें कर रही है, इतनी बेवकूफ़ाना। कहती है नहीं नहीं पुरानी बातों को, भाई अगलों का घर खराब हो रहा है तुम्हें पुरानी बातें नहीं लग रही हैं क्या? पुरानी बातों को नहीं निकालो, पुरानी बातें क्या। अजरा भी कहती हाँ हाँ तुम लोग मेरी बात सुनते नहीं थे। अब इस तरह वासिफ वो जो सारा कुछ पप्पा को सुना के गया ना, बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। और सायरा फिर बाद में अम्मा को कहती है अम्मा ये क्या कर दिया, बातें बता दी हैं थोड़ा, अब कैसे होगा। कहते कुछ नहीं होगा, जमाल हमारे कंट्रोल में है सर। और पप्पो की जो डार्क लिपस्टिक है ना मेरा, वो मैं कुछ कम करवाऊँ पप्पो की लिपस्टिक। और अब इस हिसाब से ये हुआ कि अस्मा और फरद और जब तीनों बैठी थे, अस्मा तभी कहती है भाभी अजरा को, कहती है छोटी छोटी बातों को इतना मत तंगड़ मत बनाए, इतनी बड़ी बात ही। जिस पर फरद भी कहती है भाभी आपको नहीं पता, मैंने वासिफ पप्पो में जितना कुछ कहती रही मैंने वासिफ से कभी किसी बारे में शिकायत नहीं की। और असमा का ये है कि भाई बातें मत बढ़ाओ। असमा का तो दिमाग कहीं कुछ, मैं क्या कहूँ अब कहाँ पता नहीं। तो अब जो है सायरा ऊपर से असमा को अब भड़का रही है, हम बुटीक को ऐसे कर लेते ऐसे कर लेते हैं, बुटीक का ये कर लेंगे, मैं तुम्हें पैसे देती तो। पहली बात है असमा ने अजरा वो सायरा से पूछा कैसे नहीं कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से। जब ये लोग आई थी तो ऐसे मरने वाले हालात हुए थे इनके। और अगर असमा उसको सायरा को पे करती भी है तो वो क्या लाखों के हिसाब से पे करती है कि बुटीक के लिए इनके पास इतना पैसा आ गया कि ये उसको पैसे खुद दे रही है। जो मालकिन है उसके पास इतना पैसा नहीं है, बट एम्प्लॉय के पास उससे डबल पैसा हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो अस्मा का दिमाग क्या काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा। तो वो उसको मशवरा दे रही है। और अब पप्पो के वो सब करने से ये हो गया कि फरत और अजरा की बड़ी दोस्ती हुई है। वो बैठ के वलीद की पिक्चर्स डिस्कस कर रही हैं, पप्पो के बारे में बात कर रही हैं, और वो सारा वलीद लोगों की पिक्चर्स वगैरह देख रही होती हैं। और जो फरत होती है वो वासिफ को कहती है कि हम जमाल भाई को बता देते हैं। नहीं वासिफ कहते हैं मैं जमाल को बता देता हूँ। वो कहती नहीं नहीं बताओ, मतलब इस तरह कोई और बात ना बन जाए, ये है बस ठीक है हो गया। और वलीद और समन जो हैं अब वापस आ गया। पप्पो जो है समन के पीछे पड़ के उसको वो कह रही थी हम तो होते थे हमारे ज़माने में बुज़ुर्गों से मानूस होना पड़ता थे। वो वलीद इतना फनी सीन कहते शोर से मानूस हो बुज़ुर्गों का क्या आज है कल नहीं है। वो बड़ा फनी सीन था। और फिर वो उसको काम शाम पे लगा लेती। आज जाके कहते नहीं तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम्हारे अभी शादी हुई है, तुम तैयार हो। ये वो और जो पप्पो का पड़ोसी है वो और पप्पो मिलके कौन से जमाल से पेपर्स और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मुझे तो नहीं समझ आया। अगर आप लोगों को पता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे पहले कहते हैं मैं सारी लाया, मुझे सब बताओ क्या क्या है इसमें, क्या क्या शराइत है। खुद सुने बगैर साइन करके कहते पप्पो को बता देना। भाई जमाल और आसमाना इस वक्त एक ही उस पे हैं, दोनों में अकल नहीं है। तो क्या मामलात है, वो क्या चीज़ है, किस पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है, वो ज़रा देखना जो होगा दिलचस्प होगा। और समन के अब्बू जो है कहते हैं घर कमरा किराए पे दे देते हैं, समन की शादी हो गई है, वो क्या मामलात हैं वो देखने अब क्या चलता है। खैर यही था मेरा आज के एपिसोड का रिव्यू। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।